चलिए स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एलके सिलेक्ट में। सो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला हिंदी का पेपर, ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र लेके आए जो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, ठीक है, आंसर लगाने वाला है। तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट समय लेंगे और 15 वायरल प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग अगर चाहते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए 50 में 50, तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा क्वेश्चन सेंटर हॉल में, ठीक है। तो चलिए बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना आंसर भी लगाते जाइए, ठीक है। कुल प्रश्नों की बात कर ले तो 100 है, आपको 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए 15 वायरल प्रश्न पत्र को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो सही बच्चों लोग याद है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा से हटाकर क्या कहेंगे, पटना कर दी गई थी, ठीक है। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर थी और राजगीर के बाद पाटलिपुत्र और वर्तमान में अभी कहाँ है, पटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य शिलावाद किस विषय के विद्वान माने जाते थे? आचार्य शिलावाद किस विषय के विद्वान माने जाते थे? तो सही बच्चों के लिए याद है कि ऑप्शन नंबर ए योग शास्त्र के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम गीत है, ग्राम गीत है तो हृदय की वाणी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुल रही थी? तो सही बच्चों को याद है कि बिरजू की दादी जो थी शकरकंद उबालकर बैठी बैठी मन में कुल रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? तो बच्चे लोग याद है कि जंगी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? बांस के झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो सभी बच्चे लोग याद है कि बांस के उस पार झाड़ी के पास किसका घर है? तो ललेना खवाल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया? भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया? तो सही बच्चों लोग याद है कि 6 जुलाई 1896 ईस्वी में भारत में पहली बार सिनेमा दिखाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो सही बच्चों लोग याद रखिएगा अष्टावक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? तो सही बच्चों लोग याद रहेगा भंगी को पुकारा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलनाया के लिए खाना हुए? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चीनी मित्र वांग चौंग के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि क्या बरसता है? गोवा के चेरापूंजी वर्षा की तरह मरुभूमि क्या बरसता है? तो सही बच्चे लोग याद रखिएगा सूर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जस ढोल का क्या अर्थ है? जस ढोल का क्या अर्थ है? तो जस ढोल का अर्थ प्रशंसा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, तो उसे यात्रा करने से क्या होता है? उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल हमें निर्दय बनाती है। भारतीय रेल हमें क्या बनाती है? निर्दय बनाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखक का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा शिक्षक ज्योतिषियों के तलाश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो सही बच्चों को याद रखिएगा कार लगी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? शिक्षक में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो सही बच्चों लोग याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो सही बच्चों लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता के पाठ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है तो विदेशी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो टॉल्स्टॉय के जो पुस्तकालय में 23,000 पुस्तकें थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी? लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी? तो सभी बच्चों लोग याद है कि 13-14 वर्षों के बाद जो है लीलावती नहर से लौटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है? बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है? तो सभी बच्चों लोग याद है कि अष्टवाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रही लागी पद की रचयिता कौन है? तो सभी बच्चों लोग याद रखें इसका राइट आंसर रैदास हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी क्या यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही बच्चों लोग याद है कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रहीम का क्या अर्थ है? रहीम का क्या अर्थ है? तो सही बच्चों लोग याद है कि जो दया करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत की रचना निम्न में से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत की रचना इनमें से कौन से है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पलक पावड़े की रचयिता है, पलक पावड़े की रचयिता कौन है? तो सही बच्चों लोग याद है कि अध्योय सिंह उपाध्याय हरिहौत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पंदन में चीर निस्पंदन वसा कुंदरन में आहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व हंसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? इनमें से हरि राय बच्चन की रचना कविता कौन है? तो सही बच्चे लोग याद रखिएगा, और रही रवि की सवारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गीतों की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंथ का क्या अर्थ होता है? पंथ का क्या अर्थ होता है? तो सही बच्चों लोग याद रखिए पंथ का जो अर्थ होता है रास्ता होता है। ठीक है, पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो सभी बच्चों लोग याद रखें केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से। तो इसमें क्या डॉट इसमें क्या भराएगा बच्चे लोग? तो इसका राइट आंसर पथ सजा है। ठीक है, नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से पथ सजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है तो कौन है? तो बच्चों लोग याद रखिए पाब्लो नेरूदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो सभी बच्चों लोग को याद रखिए उपभोक्तावादी संस्कृति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लानत का अर्थ होता है। लानत का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों लोग याद रखिए बदतर्जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय को तो अवहेलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सा जो रचना है राजेश जोशी की नहीं है। तो सभी बच्चों लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को क्या है तो शान मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को शान मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते जाइए, वायरल प्रश्न पत्र आपसे लोग गर्दा मचा दीजिएगा सेंटर हॉल में। ठीक है, और उसके बाद बतलाइएगा आपसे लोग कितना क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर से आपसे लोग को मदद मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रोकने के लिए कहते थे, कवि क्या पार करने से बच्चे को रोकने के लिए कहते थे तो नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो सभी बच्चे लोग याद रह गया विजय कुमार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि सारी नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता, यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर होगा कुछ सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। तो किसने नहीं लिखी थी, तो निम्मी ने नहीं लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही। तो सही बच्चों लोग याद रखेंगे मिथिला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद है, बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद हैं। तो सही बच्चों लोग याद रखिए कितने भेद है, 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत विषय किनको संगीत मात्रदंड कहा करते थे, संगीत विषय या किनको संगीत मात्रदंड कहा करते थे। तो सही बच्चों लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा अशोक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, ध्रुवपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो पंडित रामचतुर मल्लिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, झिलजिया कैसा नृत्य है, झिलजिया कैसे नृत्य है, तो नारी नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में 15 वायरल प्रश्न पत्र को आंसर करा दिया। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के लिए आंसर एग्जाम से पहले लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपसे लोग के पास भी नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है।